बढ़ाने की जरूरत है। ध्यान साधना करें, मंत्र जाप करें, भजन कीर्तन करें, समाज सेवा का कार्य करें, अपने परिवार पर श्रद्धा रखें, अपनी पारिवारिक समस्याओं के समाधान में अपनी सहभागिता रखें, जो मैंने सभी धर्म कर्म बतलाए हैं पूर्व के चिंतनों में। जब आप सहजता का जीवन जीएंगे तो आपका बहुमुखी विकास होगा, और जो जो बहुमुखी विकास होगा तो भी आप परम सत्ता के नजदीक होते चले जाएंगे। उस परम सत्ता की कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। एक सहज सरल मार्ग है, आडंबरों में ना पड़े, इसका सदैव ध्यान रखें। आडंबरों से आपको धीरे धीरे करके मुक्त होने की जरूरत है। बड़ा सहज सरल मार्ग है धर्म अध्यात्म मार्ग। इन तंत्र मंत्रों से बचे नहीं। अनेकों टीवी सीरियल लेके कोई दुकानें चल रही हैं, ये यंत्र ले जाओ, ऐसा चारा बच्चे को पहना दो, बच्चा आपका तत्काल पास हो जाएगा, ये करा दो, वो सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो पैसा देकर उनसे कहलवाते हैं। मगर आप लोग अज्ञानता में सोच रहे ऐसा हो रहा होगा। सत्य से कोसों दूर है, क्योंकि सत्य को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि कौन किस तरह क्रिया करा रहा है, उसके पास सत्य है या नहीं। आज समाज की तरह पतन होता चला जा रहा, मगर कोई हिंदू समाज में कोई बोलने वाला नहीं। गणेश की सवारी चूहा है तो गणेश के सर में चूहे को बैठा दे और आप उन्हीं पर अगरबत्ती लगाते रहे। ऐसी तस्वीरें समाज में बट रही हैं। अनेकों तस्वीरें मेरे पास भी आई, पूजी जा रहे हैं, क्योंकि कहां क्या हो रहा है कोई आप पूजी निगाह नहीं रखते और आवाज उठाना भी नहीं चाहते। और जितने धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, उनको इससे मतलब ही नहीं है, तो उनको तो रहीसों की चाटुकारिता करने में ही समय गुजर जाता है। अपने संस्थानों को और कैसा वैभवशाली बना ले, इसी में उनका समय गुजर जाता है। निगाह ही नहीं जाती हमारी जड़ें कहां पे खोखली होती जा रही है। हमारे समाज का पतन किस प्रकार से होता जा रहा है, मानव के अंदर से मानवीय मूल कहां खोते चले जा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं सचेत होने की जरूरत है। मेरे अंदर की जो आग है वो सहज नहीं, क्योंकि मैं यह कार्य करने ही आया हूं। मेरा कर्म भी यही है कि मैं देखा समाज में जितने प्रकार के इस तरह के भटकाव के मार्ग, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, अधिकांश है कोई अपाहिजों की सेवा के लिए लगा है, कोई वृद्धावस्था सेवा के लिए लगा है। 10% पैसा उस मार्ग में नहीं खर्चा किया जाता, 90% पैसा दूसरे मार्ग में किया जाता है। मगर कोई अपाहिजों का या वृद्धों का आश्रम बना, वहां पर टिप्पणी करो तो आपको लगेगा कि आप वृद्धों की सेवा नहीं करना चाहिए, मगर 90% वहां गलत मार्ग हो रहा है। उस पैसे को दुरुपयोग दूसरी जगह हो रहा है। कोई कह रहा मैं अपाहिजों के पैर ठीक कर रहा हूं, मैं इतने अपाहिजों का इतने पैर ठीक कर दिए, वो कर दिए, काम अच्छा कर रहे हैं। मगर अगर जांच करा के देख लिया जाए तो जितना समाज सहयोग करता है उसका 10% उस बच्चों के अपाहिजों को पैर हाथ पैर ठीक करने में किया जा रहा होगा। 90% अपने 3 4 चैनल खोले जा रहे होंगे, अपने बड़े बड़े होटल खोले जा रहे होंगे, अपने बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान खोले जा रहे होंगे, उनके सभी रिश्तेदार करोड़पति बन गए होंगे। मगर कौन जांच करेगा? कोई आवाज उठाना नहीं चाहेगा। आवाज अगर उठाएगा तो कहेगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको केवल अच्छा कार्य दिखाई दे, उस कार्य के पीछे क्या हो रहा है यह उनको कभी दिखाई नहीं देता। और इसी कारण है कि लोग आपको छल रहे हैं कि समाज में इस तरह के अनेकों लोग समाज से निकलते रहे, जब उनके रात खुल करके आते तब आपकी आंखें खुलती है। ये मैंने कहा मेरे साथ शुरुआत जुड़े होंगे, जब मैंने समाज में एक भी शिष्य नहीं बनाया था तब मैंने कहा था समाज में अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां अय्यासी के अड्डे चलाए जाते हैं, जहां भूमाफियाओं का गढ़ बना हुआ है। बड़े बड़े राजनेता जाकर वहां अय्यासी करते हैं और उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा, उनका बड़ा वैभव है, उनका बड़ा सकून सम्मान समाज के बीच हो रहा है। मगर कहीं न कहीं आपको इसको सबको सुधारना है। हम जब अपना कर्म पर सजग हो जाएंगे तो प्रकट सत्ता हमको कई गुना ज्यादा आशीर्वाद देती चली जाएगी, और फिर हम सच्चे मन से माँ की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमें ज्यादा शांति मिलेगी, माँ का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उसके लिए सहज कर्म इसलिए मैंने बतलाया है। बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्रों के चक्कर में मैंने नहीं डाला कि दुर्गा चालीसा का अखंड जहां गुणगान चल रहा है उस दुर्गा चालीसा का गुणगान अपने घरों में करो। समय नहीं मिलता, नित्य एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो। जो यहाँ अखंड पाठ चल रहा है, आपके जीवन कोई समस्या हो या ना हो, घरों में अगर साल में एक बार समय मिलता है तो 24 घंटे का अनुष्ठान आप एक बार कराओ घर में, और देखो घर में सुख शांति बनेगी। 24 घंटे का नहीं करा सकते, 5 घंटे का पाठ करा लो। आप जो नाना प्रकार के हम अपने रहे में हम क्या कराएं, बच्चे के लिए जन्म हुआ उसके 20-21 दिन बाद जो हम कार्य करते उसमें हम क्या कराएं, हमारे पूर्वजों की मुक्ति किस प्रकार से होगी। मैंने कहा सब कुछ रास्ता माँ के मार्ग में छिपा पड़ा है। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हैं, 24 घंटे की दुर्गा चालीसा का पाठ वही संकल्प लेकर के करा दें, आप सतत देखेंगे। अगर ऐसे कोई वैसे पूर्वजों में बहुत ये नहीं सोच रहा है कि हमारे न मालूम कितनी पीढ़ियों के पूर्वज क्या वो सारे नहीं होंगे, 90% 99% मुक्ति के रास्ते में जाते हैं तो आगे जन्म हो जाता। मगर कुछ जिनको ऐसा है कि जिनके कई कारणों से प्रेत जीवन में जाना पड़ता है, अगर ऐसा आप महसूस करते हैं, ऐसा एहसास आपको होता है कि हमारे जो हमसे आगे गुजरे हैं उनका कहीं न कहीं हमको पाया है, ऐसा कुछ अनुभव होता है, तो आप 24 घंटे का चालीसा पाठ करा लें, उससे आप स्वतः देखेंगे उनकी आत्मा की शांति प्राप्त हो जाएगी। आदि किसी क्रम में
तिरही का क्रम मनाना चाहते हैं, जो ब्राह्मण आके थोड़ा बहुत ले जाके आपको पूजा पाठ भी सही ढंग से नहीं कराता, तिरही का के दिन अगर आप सच्चे मन से कराना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर व्यवस्था है 5 घंटे का, अगर व्यवस्था है तो 24 घंटे का केवल दुर्गा चालीसा पाठ करा लें, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।